बीजेपी के राज्यसभा एमपी डॉक्टर अनिल अग्रवाल हमारे साथ मौजूद है। सर, भारत एक्सप्रेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, भारत एक्सप्रेस को कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, मैं भारत एक्सप्रेस की पूरी टीम और विशेष रूप से उपेंद्र जी को बधाई देता हूं। आज अगर किसी भी व्यक्ति को निष्पक्ष समाचार देखना हो तो वो भारत एक्सप्रेस को लगाता है और ये किसी भी चैनल के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज के युग में जब लोग ये कहते हैं कि साहब चैनल में जो न्यूज है बायस्ड है, भारत एक्सप्रेस की ये उपलब्धि बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। आज कई चैनलों पर पक्षपात के आरोप लगते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? 2 साल पूरा हो चुका है भारत एक्सप्रेस को। नहीं, मैंने वही कहा ना, भारत एक्सप्रेस की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक भारत एक्सप्रेस पर कभी पक्षपात करने का कोई आरोप नहीं लगा और भारत एक्सप्रेस बहुत सटीक और बहुत विश्लेषण करके न्यूज देता है जो जनता के लिए बहुत हितकारी है और जनता उसको बहुत पसंद करती है। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी ने इतिहास रचा है, क्या कहेगी? पूर्ण बहुमत से आई है, 48 सीटें लेकर आई है और अगर आपकी बात करें तो 22 पर ही रह गई है। सर, क्या कहेंगे? और केजरीवाल ने कहा था कि इस जन्म में तो बीजेपी नहीं आ पाएगी। नहीं, देखिए, सनातन में बड़ा स्पष्ट है कि घमंड तो जो है रावण का भी नहीं रहा। तो जो केजरीवाल साहब का घमंड था, दिल्ली की जनता ने तोड़ दिया है। वो एक परिवर्तन की राजनीति का बिंदु बनकर उभरे थे, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का, दिल्ली का, कि उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी। उन्होंने कहा था मैं छोटे घर में रहूंगा, शीश महल बनवा लिया। उन्होंने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, शराब जैसा बड़ा घोटाला कर दिया। यमुना की सफाई का वादा किया था, यमुना की स्थिति आज बस से बदतर हो गई है। दिल्ली वासियों को मेडिकल सुविधा बेहतर नहीं मिल रही है राज्य सरकार की ओर से। आयुष्मान योजना को उन्होंने लागू नहीं होने दिया। एक उन्होंने जो अपना कार्यकाल रहा केवल भारत सरकार से लड़ने में निकाल दिया। उन्होंने गरीबी से लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने दिल्ली की जनता से लड़ाई लड़ी। बिल्कुल। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का अलग चुनाव लड़ना क्या दिल्ली में भारी पड़ गया है क्या आम आदमी पार्टी को? क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी जैसे मैंने कहा ना, वो एक बदलाव की राजनीति के लिए आए थे, लेकिन वो दलदल में बाकी सभी राजनीतिक दलों से भी ज्यादा फंसे हैं और आज लोग अरविंद केजरीवाल जी से नफरत करते हैं और उसी का परिणाम है। जहां आम आदमी पार्टी हारी, अरविंद जी भी चुनाव हारे। बिल्कुल। एक सवाल और है आपसे, वो ये है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के घर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और विधायकों की बैठक का मतलब क्या है? नहीं, देखिए, उनको ये डर लग रहा है कि उन्होंने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। पंजाब में बहुत जनता में असंतोष है, विधायकों में भी बहुत असंतोष है कि पार्टी में कहीं टूट ना हो जाए, इसलिए उसको बचाने की कोशिश है। ठीक है। 2 साल पूरे हो चुके हैं भारत एक्सप्रेस को, हमने पूरी कोशिश की है कि कहीं पर भी किसी तरह का पक्षपात ना करे। कहीं कोई गुंजाइश लगती है क्या सर आपको? नहीं, मुझे नहीं लगती और मैंने तो पहले ही कहा है, भारत एक्सप्रेस बहुत सटीक और सही खबरें दे रहा है। और मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, जब उन्हें क्या ग्राउंड पे वास्तविक स्थिति है उसे जानने की इच्छा होती है तो वो भारत एक्सप्रेस चैनल लगाते हैं। भारत एक्सप्रेस से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अनिल अग्रवाल, जिससे हमने कई मुद्दों पर बातचीत की, जिन्होंने चैनल को भी बहुत शुभकामनाएं दी हैं। कैमरा पर्सन विक्रांत के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस।